कि सिर्फ बातचीत वाला बात है, बट मैं जब घुसना स्टार्ट करूंगा तो लेयर बाय लेयर आपको मजा ही आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते ही एक तरह से मास्टर क्लास है, पेड नॉलेज टाइप का समझ लीजिए। अब इस चार्ट को क्या कहते हैं? इस चार्ट को कहा जाता है अप ट्रेंड। क्यों अप ट्रेंड कहा जाता है? अब बेसिक चीज को पहले अगर हम लोग थोड़ा सा डिकोड करें और उसके बाद मैं इसको एक लेवल और ऊपर करूंगा, तो इस चार्ट को कहते हैं अप ट्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो है रूल क्या है कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें हायर हाई बनता है, यानी कि जो पिछला हाई है उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, उससे बड़ा हाई फिर नेक्स्ट टाइम बना, और साथ में हायर लो भी बनता है, यानी कि लो भी हायर बन रहा है कि ये लो यहाँ पे है, उसके बाद अगला लो इसके ऊपर, उसके बाद अगला लो इसके ऊपर, और उसके बाद अगला लो उसके ऊपर, और उसके बाद अगला लो इसके ऊपर। ठीक है, आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड पता करके मेजर एंट्रीज नहीं मिलेगा, आपको सबसे बेस्ट एंट्री मिलेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर को पता करके कि एक्चुअली में कैरेक्टर कहाँ बदल रहा है मार्केट का। जब मार्केट अपने ट्रेंड को शिफ्ट कर रहा होगा, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज से अप वॉलेटिलिटी में जाएगा, वॉलेटिलिटी से ट्रेंड में जाएगा। ये जो टर्निंग पॉइंट्स होता है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंटम होता है। ठीक है, और इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पहले ये चीज समझना है। अब जो डाउन ट्रेंड है उसमें भी रूल यही है कि हर बार लोअर हाई बनेगा, यानी कि फ्रेश हाई है वो पुराने वाले हाई के नीचे बनेगा, और जो लो है वो भी हमेशा एक बार नया नया लो बनते जाएगा। जैसे कि ये लो है तो इसके नीचे यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इसके नीचे अगर बनाने का बात हो तो वो यहाँ बनेगा। तो इस चीज को, अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट अपना कैरेक्टर को चेंज कब करता है। अब मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज कब करता है? जब चीजें ब्रेक डाउन होती है, यानी कि मान लो कोई इंसान है जो पहले डिसिप्लिन नहीं था, पढ़ता ही लिखता नहीं था, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, और वो घूम रहा है, कभी पढ़ता नहीं है, कभी मेहनत नहीं करता है, कुछ भी नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक से क्या है कि वो एक छोटा सा डिसिप्लिन वाला काम उसका स्टार्ट हो जाता है। ये आप देखते हो कि ये बंदा जो है अभी तक तो एकदम सीरियस नहीं था कुछ भी चीज में, लेकिन अब इसका एक छोटा सा हैबिट, अब जो वो 10 बजे सुबह उठता था वो 5 बजे सुबह उठना स्टार्ट कर दिया, और 5 बजे सुबह उठने के कारण वो वॉक पे जाने लगा। अब वॉक पे जाने के कारण उसका मूड अच्छा रहने लगा, मोटिवेटेड रहने लगा, इसके कारण उसको गुड फूड खाने का मन करने लगा। अगर वो गुड फूड खाता है तो उसके बाद उसका एनर्जी लेवल हाई होने लगा, जिसके कारण उसको पढ़ने का मन करने लगा, जिसके कारण वो प्रोडक्टिव होने लगा। और सिर्फ एक छोटा सा हैबिट, यानी कि उसका कैरेक्टर में एक छोटा सा बदलाव कि वो 5 AM पे उठना शुरू कर दिया, इस एक कैरेक्टर के कारण क्या हुआ, उसका धीरे धीरे करके पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। विद इन 1 मंथ वो जो स्टूडेंट है, मान लो वो एक एवरेज केयरलेस स्टूडेंट से एक फुल्ली डिसिप्लिन स्टूडेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप कब इस चीज को पकड़ोगे? जब आपने वो डिसाइड किया कि यार इसका एक कैरेक्टर में बदलाव आया कि वो 5 AM में उठना स्टार्ट किया। अब उसी तरीके से अगर इस चार्ट को भी समझे कि क्या इसको हम लोग चार्ट में देख सकते हैं, जब मार्केट अपने पास्ट के कैरेक्टर को ब्रेक करता है, कैरेक्टर क्या है, वो 9 बजे उठता था, अब 5 बजे उठने लगा, एक कैरेक्टर बदला। ठीक है, अब इसका एक लेयर और डीप घुसेंगे, ये मत सोचना ये सब पढ़े हो तो आपका काम हो जाएगा, सुनना बात को, एक लेयर और अंदर जाएंगे, बट उससे पहले बेसिक समझ लो ताकि सारे लोगों को समझ में आ जाए। जब मार्केट एक छोटा सा कैरेक्टर में चेंजेस करता है, 9 AM से अपने आप को 5 AM में उठना शिफ्ट कराता है, यानी कि जो बार बार